दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म आ चुका है। तो फॉर्म कैसे भरना है, देखिए फॉर्म भरना तो सभी लोग अच्छी तरीके से भर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतों की वजह से बाद में नौकरी करते हुए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो उन सभी दिक्कतों को आप ध्यान में देकर के फॉर्म भरिएगा, तो वो सभी डिटेल हमको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अपील वाले भी परेशान ना, उनके लिए भी वीडियो है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। है CTET.nic. यही लिख के सर्च कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको जो है सीटेट के ऑफिशियल साइट पे ला करके रख देगा। अब ऑफिशियल साइट पे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर ही आपको एक टॉप पॉपअप दिखाई देगा, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है अगली साइट आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे लिखा है अप्लाइंग फॉर सीटेट दिसंबर 2024। तो आपको यहाँ बाएं साइड वाले पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप बाएं साइड वाले पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप मोबाइल फोन में फॉर्म भर रहे हैं तो अभी यहीं से आपको एक कार्य करना है। अपने फोन में ऊपर देखेंगे यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देना है, जिससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तब आपको इसी पे क्लिक कर देना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पर अगला पॉपअप आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ऐसा देख लीजिएगा। यहाँ पर इसको सबसे पहले नीचे लाना है, यहाँ पर एक क्लिक करना है क्लिक बॉक्स में, फिर यहाँ पर लिख के आ जाएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है सीटेट का जो भी फॉर्म भरना है वो सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जो मैं आपको बताया था कि यहाँ से नीचे जाकर डेस्कटॉप साइड पर क्लिक कर लेना। अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फिर पिताजी का नाम भरना है, फिर माताजी का नाम, जो भी आपके मार्कशीट में होगा हाई स्कूल का उसी हिसाब से आपको भरना है। और जो है अगर केएम, जो महिलाओं के लिए केएम की दिक्कत है, जिन पे केएम लगा है, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ लीजिए। ना ही लगाएं तो ही अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, फिर जेंडर भरना है, फिर आइडेंटिटी यहाँ पर देख सकते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि मतलब जो है क्या आइडेंटिटी में भरना है। तो जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड। अगर इन सभी में से आपको कुछ आधार कार्ड भरना है तो आधार कार्ड के लिए यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, मतलब इस पर आप जब क्लिक कर देंगे, यानी कि आधार कार्ड के लिए, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी भरना है आपको, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो जैसे कि फिर आपको यहाँ वही उसी का नंबर भरना है, चाहे पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका नंबर भर देंगे, इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जैसे ही नंबर भरेंगे तो नीचे आइए, फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम भर सकते हैं, किसी का भी, यहाँ सब लोकेलिटी अपने गाँव का, मतलब एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं होती, आप कुछ भी भर सकते हैं। लोकेलिटी और जो है अपने हिसाब से भर दीजिएगा, अपना विलेज और जो आपका डाकघर होगा। कंट्री पे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट पे आपको सिलेक्ट करना है। कंट्री पे आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट पे आपको, तो यहाँ पर आप जैसे ही कंट्री वाले पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। उसके बाद इस पर आप भर लीजिएगा, उसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। स्टेट पे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से हम उत्तर प्रदेश क्लिक करके दिखा दे रहे हैं आपको, तो उत्तर प्रदेश क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा बफरिंग लेगा, उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो आप वहाँ से यहाँ से सिलेक्ट करके अपने हिसाब से, ये देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाती है, यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट करके कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर कन्फर्म ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल एड्रेस आपको 2 बार डालना है, पहली बात। और अब यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, कंफर्म मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है। एसटीडी, ये जो मतलब लैंडलाइन नंबर है, इस पर आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके का, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप मतलब कि जो रहने वाला एड्रेस है और जो जहाँ पर आप रहते हैं दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना, ये वो वाला यहीं पर आ जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। अभी आपका चूज पासवर्ड, आप पासवर्ड आपको किस तरीके से बनाना है, जैसे कि अब यहाँ पर पासवर्ड बनाने में, ये पासवर्ड आपको हमेशा काम आने वाला है, तो पासवर्ड ठीक ठाक ही बनाइएगा। तो जैसे कि आपका मान लीजिए कोई नाम है, अब नाम के साथ मतलब आपका पहला लेटर कैपिटल में लिख दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद @ के साथ डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम, मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका नाम आदर्श है तो आप यहाँ पर आदर्श पूरा लिख सकते हैं, कैपिटल में ए, बाकी स्मॉल में, ठीक है। जैसे कि आदर्श आपने लिख दिया, उसके बाद @ करके चाहे तो आप 1 2 3 लिख सकते हैं या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपको करना है, लेकिन @ के बाद करना है। तो आप लोग पासवर्ड दोनों, मतलब जो पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड भरेंगे कन्फर्म पासवर्ड, यानी कि यही पासवर्ड ऊपर वाले में, वही पासवर्ड नीचे वाले में, ये भर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी पूछेगा कि आप सिक्योरिटी में, जैसे कि अगर पासवर्ड आपको भूल गया तो आप सिक्योरिटी में क्या भरना चाहते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसको तो आपको भरना पड़ेगा, लेकिन चाहे जो भर, जैसे कि आपको कोई फेवरेट बुक है उसका यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आप उसी बुक का नाम भरना हो, ताकि आपको जब पासवर्ड भूल जाएगा अगर बाय द वे, तो यहाँ पर जो है वही डाल करके रीसेट किया जा सकता है। तो हालांकि पासवर्ड आप ऐसा बनाइएगा जो भूले ना, आप नाम के साथ @ लगा के डेट ऑफ बर्थ बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा पड़ेगा। आपका अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, लेकिन पहला लेटर कैपिटल में, उसके बाद सभी स्मॉल में।
ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कि सिक्योरिटी पिन, तो जो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपको दिखाई देगी यही नहीं दिखाई देगा, आप वाले में दूसरा आएगा, वो यहाँ पर भर देना है आपको, ठीक है। ऊपर वाले में ये सिक्योरिटी पिन इस वाले बॉक्स में आपको भर देना है, ठीक। तो अभी जो है उसके बाद जब सब कुछ भर के आपको फाइनली यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गाइज। जैसे ही वहां पर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके का पॉपअप आएगा, जिसको सबसे पहले आपको काटना है। जैसे ही आप बिना इसको आपको काटे आगे नहीं जाने देगा ये आपको, तो यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद उसको क्लोज करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जिसमें देखिए यहाँ पर हम इसको ब्लर कर दिए हैं ताकि ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई न दे, क्योंकि डिटेल्स होती हैं। अब यहाँ पर आप सब कुछ अपना मिला लीजिएगा, ये सारे कॉलम्स में आपकी डिटेल रहेंगी। उसके बाद ये सारा डिटेल्स आप अपना जो है यहाँ पर मिला लीजिएगा। डिटेल्स मिलाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर नीचे जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे माई नेम, ये पूरे पे आपको क्लिक कर देना है, सब पे, एक पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, सब पे क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे आई एग्री वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे उसके बाद आपको नया इंटरफेस दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा इस तरीके से, आपको उससे पूछेगा कि क्या आप जो है ओटीपी के लिए मतलब गेट ओटीपी के लिए करना, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद जो है आपको फिर से दूसरा इंटरफेस पे भेज देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आएगा, जहाँ पर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ओटीपी जो मतलब आपका ओटीपी जो आप मोबाइल नंबर पे गया रहेगा वो आपको यहाँ डालना है, ठीक है। यहाँ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के बगल में यहाँ पर ओटीपी आपको डालना है, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर उसके बाद जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे एक पॉपअप आएगा, वहाँ पे आपको यस वाला सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक होते ही आपके मोबाइल नंबर पर सबसे पहले मैसेज आएगा और उसी मैसेज पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा और उसके बाद आपको एक नया इंटरफेस पे भेज देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से भेज देगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा रहेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपके पास आएगा। तो इस पे आपको सबसे पहले तुरंत क्लिक कर देना है। सबसे पहला इंटरफेस इसी पे है, इसी पे आपको जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगला इंटरफेस आपको मिलेगा जिसमें आपका सब कुछ भरा रहेगा, माता पिता का नाम। यहाँ पर आपको आर यू पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि आपकी अगर आप विकलांगता है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। फिर आर यू पर्सन आप अगर यहाँ पर कुछ भी है तो आपको ये, वैसे तो अगर आप मतलब किसी प्रकार की डिसेबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पर अपना समझ के यस और नो में से कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप एम्प्लॉइंग स्टेटस, तो आप क्या एम्प्लॉय हैं। अगर एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड पे आपको सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको अगले इंटरफेस पे भेज देगा। तो देखिए जैसे ही आप लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे, तो ये आपको ये वाला टॉपिक आ जाएगा। तो इस पे किस तरीके का भरना है, ये आपका सीटेट के लिए पूछ रहा है कि आपको सीटेट जो है वो किस हिसाब से और क्या क्या भरना है। तो देखिए अप्लाई फॉर, यानी सीटेट आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मिडिल के लिए करना चाहते हैं, दोनों के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाएगा कि अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ गया इस तरीके का। तो यहाँ पर अगर आप केवल 1 to 5 के लिए, यानी बीएड के कैंडिडेट को 1 to 5 भरना नहीं है, पेपर 2 से ही भरना है, तो डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो पेपर 1 and 2 1 से 5 भर सकते हैं, 6 से 8 वाला भर सकते हैं, या फिर दोनों भर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से जो भरना है आपको वही आपको इस पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर इनको बोथ, जिसको बोथ भरना है तो यहाँ पर बोथ वाले पे क्लिक कर देगा, यानी कि मिडिल और प्राइमरी दोनों के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो अब लैंग्वेज आ जाएगा, आपको लैंग्वेज भरना है। तो लैंग्वेज में आपको देखिए यहाँ पर 20 भाषाएं टोटल दी गई हैं, तो आपको दोनों में यहाँ पर से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 20 भाषाओं में से कोई एक सिलेक्ट करना है और लैंग्वेज 2 में भी सिलेक्ट करना है, यानी कि लैंग्वेज 1 में जो भाषा भरी जाएगी वो लैंग्वेज 2 में नहीं होगी, दोनों अलग अलग भरना है, ठीक है। जैसे आप इसको भर देंगे, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि क्लास 1 to 5, यानी इसमें जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको कौन सा क्वालिफिकेशन भरना है, क्योंकि ये डीएलएड ही भर सकते हैं, बीएड यहाँ पर भर नहीं सकते, ये वाला ऑप्शन। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बाएं साइड में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जिसमें आपका पहला वाला जो है यही आपको भर देना है। डीएलएड जो उत्तर प्रदेश है या फिर कहीं से भी डीएलएड है, आपको पहला वाला ही भर देना है, ठीक है। तो पहला वाला आप यहाँ पर तुरंत भर देंगे। तो इसके आगे आपको जो नीचे है बाकी ये सभी, अगर मान लीजिए कोई सीनियर सेकेंडरी यानी कोई जो है स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है तो ये यहाँ पर चौथा ऑप्शन भर सकता है। लेकिन डीएलएड और उत्तर प्रदेश या कहीं से भी डीएलएड है या 4 वर्ष जो भी है, अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आपको यही वाला पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर भरना है। तो कैसे भरना है, यहाँ पर 1 नंबर वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद जो है आप नीचे देखेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 मतलब 6 से 8 वाले के लिए। तो हम यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 6 से 8 के लिए, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे फिर पॉपअप खुलेंगे। तो यहाँ पर 6 से 8 वाले के लिए तब देखेंगे यहाँ पर अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए हैं, पहली बात तो देखिए अगर आप डीएलएड किए हुए हैं ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, तो तभी आप ये जो है 6 to 8 के लिए भर सकते हैं। अगर आप डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद नहीं किए हुए हैं तो आप जो है केवल प्राइमरी का भरेंगे। आप ये बात समझ लीजिए, यानी उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर पहला ऑप्शन है ग्रेजुएशन एंड पास्ड इन परसिंग ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वेदर नेम एज नोन, चाहे जिस नाम से जाना। तो उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड हैं वो यहाँ पर 1 नंबर से भरेंगे, यानी 1 वाला फॉर्म भरेंगे। यदि इन्होंने इंटर के बाद ही डीएलएड किया हुआ है और जो है उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो वो यहाँ पर 6 to 8 का
फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर एटलीस्ट 50% आप, ये बीएड कैंडिडेट है जो कि आप देख सकते हैं बीएड कैंडिडेट का यहाँ पर पूरा सिस्टम है। बीएड वाले सेकंड वाला ऑप्शन भरेंगे और डीएलएड वाले उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हुए पहला ऑप्शन भरेंगे और बीएड वाले सेकंड वाला ऑप्शन भरेंगे। तो क्लियर हो गया आपका चीज। अब बाकी यहाँ कई सारे हैं जैसे कि आप देखेंगे तो बाकी यहाँ पर आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ बताने की जरूरत नहीं है सबको। ठीक है, अब जैसे कोई बीएलएड किया हुआ है 4 वर्षीय तो ये 4 वाला ऑप्शन भरेगा। हालांकि जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड है वो यहाँ पर एक ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, तो चाहे जो बीएड डीएलएड है बीएड वाले 2 ऑप्शन भरेंगे और डीएलएड वाले यहाँ पर एक ऑप्शन भरेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ आपकी स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 यानी पेपर 2 यानी मिडिल के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट भरना है सेकंड पेपर के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 ही यहाँ पर होता है, एक है मैथमेटिक्स एंड साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। तो इन दोनों में से जैसे कि आप ग्रेजुएशन में अगर आपका देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तभी आप यहाँ पर मैथ एंड साइंस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको दिक्कतें होंगी। तो अगर यहां पर आप केवल साइंस वर्ग से हैं यानी बीएससी अगर आपने किया बैचलर ऑफ साइंस तो ही आपको ये वाला लेना है, और अगर आप बीए बीकॉम कुछ भी किए हैं तो आपको यहां पर सोशल साइंस ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बीकॉम का भी स्टूडेंट साइंस वाला नहीं ले सकता, तो साइंस वाला लेने के लिए आपका मैथ और साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो यहां पर साइंस वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब और जो आर्ट और साइंस के हैं यानी कि जो बीए और बीकॉम वाले हैं वो यहां पर जो सिलेक्ट करेंगे क्या बोलते हैं अपना सोशल साइंस। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन आप मत पालिएगा क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगी। अब देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, अब जैसे कि यहाँ पर अगर डीएलएड के कैंडिडेट है तो ये यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन भर देंगे, बीएड के कैंडिडेट हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन भर देंगे। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन अकॉर्डिंग विथ प्रेजेंट इन मिनिमम क्वालिफिकेशन और डिग्री, ये डिग्री जो है बीएड वालों के लिए है। यहाँ पर अगर डीएलएड आप किए हुए हैं तो यहाँ पर पहला वाला और बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पर दूसरे वाले पर क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर डीएलएड किए हुए हैं तो यहाँ पर इसको क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम सेंटर, आप अपने हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर भर दीजिएगा। 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर पूछेगा, उसके बाद सिक्योरिटी पिन पूछेगा, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब फाइनली ये उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है गाइज। वहां से क्लिक करने के बाद आपको ये एक नया इंटरफेस पे लाकर रख देगा जिसमें आपको देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो कि आप वहाँ पर अगर 1 to 5 में जो लगाए हैं, मतलब जैसे कि आप वहाँ पर जो भी अपना भरे हैं जैसे कि बीएड भरे या डीएल भरे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है कि आप स्टेटस में क्या है, पास है कि अपीयरिंग है। तो जैसे कि पास अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको पास भरना है। यहाँ पर पासिंग ईयर मान लीजिए 2024 है। पासिंग ईयर को जो मैटर है जैसे कि आप पासिंग ईयर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप अपने कॉलेज में भी पता कर सकते हैं, लेकिन जो आपके मार्कशीट पर जिस ईयर रिजल्ट आया वो लिख दीजिए। पासिंग ईयर को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर अगर आप कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि कोर्स स्ट्रीम नेम, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कोर्स स्ट्रीम नेम क्या है तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक आया रहेगा, इसी को आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अभी अब आपका यहाँ पर एक बोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन नेम, तो इस पर क्या होता है कि इस पर जो इसमें कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं देखिए आप इसको पहले भर दीजिएगा, मतलब यहाँ पर स्ट्रीम वाला जो है ये इसको आप जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा तभी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर बोर्ड बटे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम, तो यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम नहीं डालना है। बीएड वाले कैंडिडेट ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि डीएलएड के कैंडिडेट को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपने जो जिस संस्था यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया हो यानी कि जिस संस्था से आप बीएड किए हैं उसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो यहाँ पर सर्च करनी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर सिलेक्ट करने का मतलब सर्च करने का ऑप्शन तो आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, आप यहाँ पर देखिए ये तमाम यूनिवर्सिटीज में आ रही है, आप इसमें अगर आप अपना सर्च करिएगा, अगर नहीं मिल रही है मान लीजिए सरकारी वाला मिल सकता है प्राइवेट का नहीं मिल सकता, ज़्यादा संभावना बहुत कम है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप क्या करेंगे OTHERS अदर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब अदर्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर्स, तो आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, अभी इस वाले पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे तो उसके बाद आपको एक नया पॉपअप देखने में, तो देखिए जैसे अदर वाले पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा जिसमें आपको बोर्ड बटे यूनिवर्सिटी नेम, अब यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। तो अब बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में आपका क्या होगा, देखिए डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अपना पीएनपी प्रयागराज लिखेंगे, मतलब यहाँ पर पीएनपी प्रयागराज अपना आपको लिखना है बोर्ड बटे यूनिवर्सिटी नेम पे, और उसके बाद जो है रिजल्ट, अब यहाँ पर रिजल्ट मोड आपका क्या है, जैसे कि आपका रिजल्ट अगर परसेंटेज पे आया है तो यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप परसेंटेज सिलेक्ट कर देंगे, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड, अब ये पिन कोड आपको जैसे अगर मान लीजिए डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो अगर यहाँ पर अपने डीएलएड के कैंडिडेट ने यहाँ पर पीएनपी प्रयागराज भरा है तो ये जो इंस्टीट्यूट पिन कोड है ये आपके विद्यालय का भरना है, प्रयागराज का नहीं भरना है। तो ये आप अपने विद्यालय से पता कर लीजिएगा कि आपके मतलब विद्यालय का पिन कोड क्या है। तो यहाँ पर आप चाहे पिन कोड भर सकते हैं तो अपने विद्यालय से वो पता करके भर लीजिएगा इंस्टीट्यूट पिन कोड पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बीएड के कैंडिडेट है तो वो भी यही सेम कार्य करेंगे। तो बीएड का जो भी यूनिवर्सिटी होगी आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे,
देखेंगे और जो है उसके बाद अपने विद्यालय से पता कर लेंगे कि जो यहाँ पर क्या है कि किस विद्यालय में मतलब आपके जो पिन कोड है वो क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ये इस कन्फ्यूजन को दूर रहिएगा। मतलब यहाँ पर अपने विद्यालय का यूनिवर्सिटी नाम भर देना है। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, रिजल्ट मोड, टोटल अंक यहाँ पर जितना आपका टोटल है, उसके बाद जो है ओबीडियंट और उसके बाद मार्क, ये डाल के आपको जो है यहाँ पर से इंटर सिक्योरिटी पिन वाले पे और सेव और नेक्स्ट कर देना है गाइज। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन ये यहाँ भर देना है, उसके बाद जो है यहाँ पर डन कर देना है। तो अभी इसके बाद क्या होगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पर आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर फोटोग्राफ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आपके गैलरी से फोटोग्राफ उठा लेगा। फोटोग्राफ की साइज जो है आपको वो 10 KB से 200 KB के बीच में फोटो की रखनी है और वहीं पर सिग्नेचर की साइज जो है मैक्सिमम मिनिमम 4 KB से 30 KB के बीच में रखनी है। तो फोटो और यहाँ पर ये दोनों आप समझ लीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। तो फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि किस, अभी हम दिखा दे रहे हैं। तो जब आप अपलोड कर देंगे यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि फोटो कैसे साइज कम करना है, यानी 10 KB से 220 में कैसे करना है, तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आप कम करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। कई बार क्या होता है कि गलती से दूसरा अपलोड हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फिर से नीचे जो कैप्चा दिया रहेगा ये आपको भर करके जो है आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको भरेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आगे सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट इंटरफेस दिखाई दे देगा जो कि फाइनल सबमिट के लिए आएगा। तो अभी तो इस तरीके का आपका देखिए, अब यहाँ पर अगर आपका आएगा तो इसको सबसे पहले आपको इस वाले जो पॉपअप है इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पॉपअप को वहाँ पर काटेंगे, मतलब काट देंगे, तो उसके बाद इस तरीके का आपको आएगा जहाँ पर नीचे एक ऑप्शन रहेगा। देखिए अब यहाँ पर आपका पूरा जो डिटेल्स है सारा कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। ये हमने ब्लर कर दिया हुआ है ताकि दिखाई नहीं दे। तो यहाँ पर सारा शुरू से लेकर के अंत तक लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो जैसे कि आप पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फीस कटा दिया, फाइनल सबमिट भी कर देंगे, अगर आपने फीस कटा दिया तो भी आपको जो है फॉर्म एडिट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से सब कुछ देख लेंगे। जब तक आप जो है फॉर्म एडिट नहीं किए हुए हैं तब को तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट करने से पहले फॉर्म अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ ऊपर तक आपका लिखा रहेगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जितने भी कॉलम है इस पर सबको आपको टिक करना है। ठीक है, सभी कॉलम पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आई एग्री वाले पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इस नीचे वाले ऑप्शन पर जो दिखता रहेगा हरा कलर का सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, आप लोग फटाफट पेमेंट कर दीजिएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।